गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सब लोग जुड़ जाइए जल्दी जल्दी। लेट हो जाता है थोड़ा सा रोज, डेली। आज भी लेट हो गए। ठीक है, बोर्ड आपको दिख रहा होगा क्लियर? आवाज क्लियर है सबको? ठीक है, आवाज क्लियर है। ठीक है, जुड़ जाइए सब लोग जल्दी जल्दी। हाँ, और लोगों को शेयर कर दीजिए। जुड़े जल्दी, क्लास चल रही है, बोल दीजिए सबको ग्रुप में क्लास स्टार्ट हो गई है। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो इसलिए कल क्लास रोक दिए थे। सब लोग ध्यान दीजिए, जुड़ जाइए। बहुत कम लोग जुड़ रहे हो, क्यों? अंकित जी, कितनी बार यस लिखोगे? ठीक है भैया। अंकित जी, हम शुरू करते हैं। क्या पढ़ रहे थे आप लोग? एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन पढ़ रहे थे। एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन पढ़ रहे थे शायद। ना ना ना, वो पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे आप लोग? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, आप पढ़ रहे थे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ये पढ़ रहे थे भैया। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन दिख रहा है बोर्ड पे जो लिखे हैं? सब लोग एक बार चेक कर दीजिए, दिख रहा है बोर्ड पे जो लिख रहे हैं? किसको नहीं दिख रहा है? अच्छा, ये चमक रहा होगा ना, ये यहाँ पर, ये इतना। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन लिखा है, इससे नीचे लिखने का प्रयास करेंगे। यहाँ नीचे तक कहाँ तक दिखता है? यहाँ तक दिखता है। ठीक है, इस साइड कहाँ तक दिख रहा है बोर्ड? दिख रहा है। इससे आगे भी लिख सकते हैं। यहाँ से कहाँ से स्टार्ट है? यहाँ से। ठीक है, पूरा बोर्ड दिख रहा है, इससे ज्यादा नहीं हम दिखाने का प्रयास करेंगे बोर्ड आपको। ठीक है, तो चलिए, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में भैया सवाल लगा रहे थे हम। तो देखिए, सवाल में आप लोग प्रॉब्लम को पूछते तो हो नहीं। हमने कहा था जिनको जो ना हो ग्रुप में भेज दीजिए। ठीक है, ठीक है, जो ना समझ में आए ग्रुप में भेज दिया करिए भैया। ठीक है सब लोग, चलिए हम सवाल लगाते हैं। 133 पेज नंबर हमारी बुक का। एक दो सवाल कर दिए थे। ठीक है, और सवाल हम करते हैं, कौन सा करें? ठीक है, कोई बढ़िया सवाल नहीं दिया भैया, क्या करें, आपको क्या बताया जाए। हम्म। ठीक है, चलिए सवाल लगाते हैं, एक आध सवाल और लगा देते हैं। ठीक है, कल ये एक सवाल ये लगाए थे आप लोग। ठीक है, एक सवाल ये लगा के छोड़ दिए थे, y इक्वल टू साइन एम एक्स प्लस कॉस ऑफ एम एक्स। इसका हम एनएस डिफरेंशिएशन भैया निकाले थे। ये वाई एन इसका निकाल दिए थे। ठीक है, तो इसका वाई एन निकाल लिए थे। आज देखिए भैया कोई दूसरा सवाल लगाते हैं। सवाल तो दिख नहीं रहा, आप लोग सवाल भेज दिया करिए। ठीक है, जो ना आवे कोई जरूरी नहीं, वही आपको जो सवाल पूछना रहे वो ग्रुप में भेज दिया करिए, अगले दिन बोर्ड पे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए एक आध सवाल और लगा देते हैं। ठीक है, दूसरे टाइप का। जैसे ध्यान दीजिए, ये क्या है? मान लीजिए आपका न्यूमेरिकल है। ठीक है, y इक्वल टू दिया है e की पावर ax। ठीक है, साइन bx cos cx, साइन
बी एक्स इंटू कॉस ऑफ सी एक्स, ये आपको पता करना है। ठीक है, ये आपको दिया है। ठीक है, क्या निकालना है? वाई यन निकालना है, यन का डेरिवेटिव निकालना है। भैया कोई जी ठीक है, कुछ नहीं पूछ रहे हैं कोई। तो ये क्लियर दिख रहा है बोर्ड पे जो लिखा है, एक बार चेक कर दीजिए तब हम आगे बढ़ जाएं। ध्यान दीजिए, क्लियर दिख रहा है बोर्ड पे? ठीक है, दिख रहा है, ध्यान दीजिए। इसका यनत डिफरेंशिएशन करना है भैया। अभी तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हमको नहीं पता है। ठीक है, बहुत करोगे, पहले डी को शेष, धन दूसरे डी को शेष, धन तीसरे डी को शेष, ऐसा कुछ करने का प्रयास करोगे। लेकिन ध्यान दीजिए, हमको ये पता है, अगर हम y इक्वल टू हमारा दिया है, देखिए नोट लिख देते हैं, एन ओ टी ई नोट। नोट में है अगर y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स और साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी लिखा हो, तो इसका डिफरेंशिएशन आप लोगों को पता है क्या होता है? इसका यनथ डिफरेंशिएशन, सॉरी यनथ डिफरेंशिएशन होता है, ये देखिए, होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर यन है, तो यन बाई टू ई टू दी पावर ए एक्स, और साइन ऑफ होता है भैया बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी प्लस यन होता है, तो यहाँ यन होता है tan इनवर्स बी बाई ए, ये आपका फार्मूला होता है। इतना आपको पता है। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या किया जाए। इसको देखो भैया, इस तरीके से कैसे बनाएं। तो अगर हम क्लास 9th की बात करें तो आप ये जानते हो, देखिए साइन ऑफ अगर हम कहें ए इंटू कॉस ऑफ ए, ठीक है, वी नो दैट, मैं लिख रहा हूं, वी नो दैट, हमको क्या पता है, टू साइन ए इंटू कॉस बी, सॉरी कॉस बी इक्वल टू होता है, हम लिख दे रहे हैं भैया, ये होता है आपका साइन ऑफ ए प्लस बी और प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है आपका। ठीक है, ये फार्मूला होता है, 9th में आप पढ़े हो। तो ध्यान दीजिए, इसको इसी तरीके से बनाने का प्रयास करिए। देखिए देन, ये देखिए क्या हो जाएगा, देन लिख दे रहे हैं, देन देख रहे हो भैया, कुछ नहीं करेंगे, पहले इस तरीके से बनाने का प्रयास करिए। कैसे हो जाएगा भैया, ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे क्या, यहाँ देखो 2 होता है तो यहाँ 2 से गुणा 2 से भाग कर लें, तो y इक्वल टू 1/2 ई टू दी पावर ए एक्स इंटू 2, और ये लिख दिया साइन ऑफ बी एक्स इंटू कॉस ऑफ सी एक्स। अब जो फार्मूला आप ऊपर पढ़े हो उसी को यूज कर लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1/2 दिख रहा होगा, 1/2 ई की पावर ए एक्स बाहर है, 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला होता है, ब्रैकेट लगाओ भैया, साइन ऑफ ए प्लस बी मतलब बी एक्स प्लस सी एक्स और प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन ऑफ बी एक्स माइनस सी एक्स, ये हो गया भैया आपका। देख रहे हो, तो ध्यान दीजिए, इसको जो करना है कर लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन कर लें, यहाँ से x कॉमन कर लें, तो y इक्वल टू हो जाएगा 1/2 ई टू दी पावर ए एक्स साइन ऑफ, देखिए लिख दिया बी एक्स, सॉरी बी प्लस सी इंटू एक्स, प्लस दिख रहा है सबको, ये देखिए लिख दिया भैया साइन ऑफ बी माइनस सी इंटू एक्स। तो इतना आप क्या कर लीजिए भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी कुछ विशेष नहीं किया गया है, आप क्लास 9th, हमको लगता है क्लास 9th या 10th, जो कुछ भी जहां भी पढ़े हो, सीबीएसई बोर्ड वाले क्लास 10th में पढ़े होंगे। ठीक है, क्योंकि वहां ट्रिग्नोमेट्री जो होता है क्लास 10th से शुरू होती है, और यूपी बोर्ड वाले वो 9th में पढ़े रहे होंगे, और जो हमारे समय के हैं यूपी बोर्ड वाले, ठीक है, वो क्लास 8 से त्रिकोणमिति पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग कहीं भी 8, ठीक है, 9th 10th कहीं भी इसको पढ़े हो तो आप इसको यूज करिए। ठीक है, इतना लिखिए, स्क्रीनशॉट हो जाइए, हो जाए तो रिप्लाई करिए तुरंत, स्क्रीनशॉट हो जाए तो रिप्लाई करिए। हो गया? ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया, तो हम ये सब मिटा दे रहे हैं, ये नीचे वाला
ये लाइन मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इसको इरेज कर दिया। एक मिनट, मिट नहीं रहा है, रुकिए सब लोग। परमानेंट मार्कर तो नहीं है, परमानेंट तो नहीं है। ठीक भैया। आज इतना मिटाने में प्रॉब्लम काहे हो रही है? परमानेंट से तो लिखे नहीं है, फिर काहे? ठीक है, देखते हैं। आप जो पढ़े हो ये देखो क्लियर है आपका। ठीक है, इतना जान गए हो। ठीक भैया, ध्यान दीजिए, हमको ये मिल गया है। अब इसका डिफरेंशिएशन जैसे अभी हम फार्मूला बताए थे नोट में, नोट में फार्मूला ये बताए थे, देखिए यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं नोट। ठीक है, क्या होता है नोट, दिख रहा है नोट सबको? क्या होता था भैया? डी डी एन ऑफ डी एक्स एन, ठीक है, ई टू द पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर एन बाई टू, और यहाँ सॉरी ई टू द पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस एन टेन इनवर्स बी बाई ए। ये पढ़े थे आप लोग, तो ध्यान दीजिए। सिमिलरली हम इसका nth डिफरेंशिएशन करें, वाई एन इक्वल टू भैया 1/2, देखो बाहर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई पहले यहाँ कर लो। अच्छा, वाई वन ही अभी रहने दो, हो गया ई टू द पावर ए एक्स साइन ऑफ कितना लिखा है, बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस, यहाँ देखिए ई टू द पावर ए एक्स हो जाएगा, और साइन ऑफ बी माइनस सी इंटू एक्स। इस ये हो गया। अब इसका nth डिफरेंशिएशन निकाल दीजिए। वाई एन आपको कितना मिल जाएगा भैया? 1/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है वहां देखो लिखा है, ये देखिए, यहाँ देखिए अगर बी की बात करें, यहाँ देखो बी एक्स प्लस सी, तो वास्तव में यहाँ प्लस जीरो करके कुछ लिखा है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ जो बी लिखा है उसके प्लेस पे यहाँ बी प्लस सी लिखा है, तो देखिए लिखते थे ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर की पावर n/2, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर की पावर n/2। ई की पावर ax था, ई की पावर ax है, ई की पावर ax लिख दिया। साइन ऑफ देखिए भैया, साइन ऑफ, ठीक है, लिख दिया बी प्लस सी, बी एक्स प्लस सी, तो बी प्लस सी एक्स प्लस, ये इसका सी जो था, ठीक है, यहाँ कोई प्लस कांस्टेंट जीरो करके जीरो लिखे कुछ मतलब नहीं, प्लस यन टेन इनवर्स था, तो यन टेन इनवर्स बी बाई ए, ये हो गया। और ध्यान दीजिए प्लस इसके लिए सिमिलरली ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस इसके प्लेस पे बी माइनस सी का होल स्क्वायर की पावर n/2, ठीक है, ई टू द पावर ए एक्स, और साइन ऑफ सिमिलरली बी माइनस सी एक्स, यहाँ भैया ऐसे लगा लीजिएगा, ए ऐसे सॉरी, ये ठीक है, बी माइनस सी प्लस यान टेन इनवर्स बी बाई ए। ठीक है, अच्छा बी बाई ए सॉरी गलत लिख दिया, यहाँ बी की वैल्यू बी प्लस सी था, सॉरी, तो ये बी प्लस सी अपान ये, यहाँ हो जाएगा बी माइनस सी अपान ए। तो ये आपका हो गया, ये आपका आंसर हो गया, दिस इज आंसर। अगर क्लियर हो तो सब लोग बताओ भैया, क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? समझ पाए क्या किया गया है?
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक भैया, आपका स्क्रीनशॉट हो गया। तो हम आपको जो दो चार अच्छे सवाल थे उसको बता दिया, सारे फार्मूले लगा दिए। आप लोग सवाल कहे हैं, सवाल लिख के या फोटो उसका खींच के ग्रुप में डाल दिया करो, हम अगली क्लास में उसको सॉल्व कर देंगे बोर्ड पे। कुछ नहीं काम करते हो, एकदम से काम नहीं करना चाहते हो कोई। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, इरेज कर दें, स्क्रीनशॉट हो गया। ठीक है, इरेज कर देते हैं। कौन सी इनपुट डाल दिया है आज हमने? ठीक भैया, एक मिनट को, ये साफ नहीं हो रहा क्लियर। चलिए दूसरा सवाल करते हैं आपका। ठीक भैया, एक सवाल और करते हैं। देखिए, अगर लिखा है प्रॉब्लम आपका, ठीक है, प्रॉब्लम नीचे लिख देते हैं, नहीं दिखेगा नहीं तो आपको। लिखा है y इक्वल टू टेन इनवर्स, ठीक है, लिखा है रूट ऑफ वन प्लस, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स। ये देखिए, देन प्रूव दैट, ये तो चल ही नहीं रहा है। देन प्रूव दैट, ये देखिए फिर से लिख देते हैं। ये लिखा है वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स, ये लिखा है। देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट भैया क्या लिखा है? ठीक है, ये देखिए लिखा है, यहाँ लिख देते नहीं तो नहीं वहां दिखेगा आपको। y यान इक्वल टू वन बाई टू ऑफ, प्रूव करना है हमको, माइनस वन टू दी पावर n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन, ठीक है, साइन की पावर, ठीक है, n थीटा इंटू साइन ऑफ n थीटा, ये प्रूफ करना है। और वेर थीटा इक्वल टू लिखा है, हमारा थीटा क्या है? वेर थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, ये प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन का आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, उसके बाद बताइए। इंक एक्सपायर्ड है, ठीक है, इंक एक्सपायर्ड है, इंक एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। भैया इंक का हमको लगता है कोई एक्सपायरी डेट नहीं दी हुई होती है, ठीक है। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट हो गया, तो हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करना है, हम सॉल्व कर देते हैं भैया, ठीक है। ध्यान दीजिए, हमको इसका सलूशन निकालना है। ये अवध में आया हुआ बहुत पहले 1919, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। जैसे आप डिफरेंशियल, सॉरी, जब डिफरेंशिएशन पढ़ते थे, कुछ इस tan इनवर्स कुछ करके आता था, तो हम बाय सब्स्टिट्यूशन इस x की वैल्यू को कुछ रख के इसको सरल कर लेते थे, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि जिसको कहते हो। ठीक है, x का मान कुछ दूसरा रख के, ठीक है, इसको किसी दूसरे फॉर्म में कर लेते थे। कौन से फॉर्म में? tan या cot में, ठीक है, या किसी और ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में इसको करके, ठीक है, इनवर्स वाला फार्मूला लगा के, ठीक है, इसको इजी बना लेते थे। तो इजी बनाने का प्रयास करिए, देखो भैया कैसे सरल बनेगा। अगर x इक्वल टू हम tan फाई लिख दें,
ठीक है। थीटा इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि थीटा कुछ दूसरा है। मान लीजिए tan फाइव tan ए जो कुछ भी मान लेते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा। तो सेक माइनस ये अंडर रूट है, स्क्वायर से हट जाएगा अंडर रूट, तो सेक माइनस 1 अपान tan। तो लिख देंगे, हम देखते हैं क्या आता है बोर्ड पे। चलिए इसको हम जो प्रूव करना है उसको मिटा दे रहे हैं, यही सवाल रहने देते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा आपका। हम लिखेंगे सोल्यूशन में पुट, क्या पुट करें, x इक्वल टू tan ए पुट कर दें। ठीक है, tan ए जब पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए y इक्वल टू मिल जाएगा tan इनवर्स, ठीक भैया, ये मिल गया रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस 1, ये स्क्वायर जो ये माइनस 1 लिखा है रूट के बाहर है, अपान क्या लिख दें, tan ए लिख दें। देखिए क्या हो जाएगा भैया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये मिल जाएगा tan इनवर्स, ये 1 प्लस tan स्क्वायर है, कुल मिला के सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और स्क्वायर रूट है माइनस 1 अपान, ये देखिए भैया tan ए लिखा हुआ है। अब आगे देखो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये सेक स्क्वायर है, कुल मिला के सेक ए हो गया, तो सेक ऑफ ए माइनस 1 अपान tan ऑफ ए। ये देखिए इसको हम और सरल कर सकते हैं, कैसे, ठीक है, आप जानते हो 8th कक्षा देखो, y इक्वल टू tan इनवर्स, ये ध्यान दीजिए भैया, सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए माइनस 1 अपान, इसको लिख सकते हो साइन ए अपान कॉस ए। ये देखिए जैसे आप 8th में 9th में जैसे किए हो, ये हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो आपको मिलेगा y इक्वल टू, ये देखिए क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, ये माइनस 1 यहाँ लिखा हुआ है, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ ए अपान कॉस ऑफ ए अपान, ये देखो लिखा है साइन ऑफ ए अपान कॉस ऑफ ए, ये है, और बाहर कितना है, tan इनवर्स है, देख रहे हो, हाई कॉस ए से कॉस ए कट गया, तो आपको मिला है tan इनवर्स, मिला है 1 माइनस कॉस ऑफ ए अपान साइन ऑफ ए। ठीक है, अभी और सरल कर सकते हैं। ठीक है, और इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट हो जाए तुरंत रिप्लाई कर दिया करिए। ठीक है, किसने हाथ उठाया है देखें, रुको। ठीक है, तो ये हो गया, ये हम ये सब मिटा दे रहे हैं, देखो इसको इरेज कर दिया, फिर वही प्रॉब्लम मिटा नहीं रहा है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, इसको भी इरेज कर दे रहे हैं, नीचे वाला देखिए, देखिए यहाँ जो किए हैं उसके ऊपर से फिर से देखिए, आपको मिला था y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस ऑफ ए अपान साइन ऑफ ए। ठीक है, फिर ध्यान दीजिए, आप जानते हो कॉस ए इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 होता है, और इसी को लिखते हो 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 लिखते हो, और लिखते हो भैया कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2। तो ध्यान दीजिए इसमें से हम कौन सा यूज कर लें, ये ऊपर वाला यूज कर लें, तो देखिए कितना मिल जाएगा भैया, हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये देखिए 1 माइनस, इसको रखोगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर
ए बाई टू अपान कितना हो गया भैया साइन ए। ध्यान दीजिए एक और फार्मूला लिख दे रहे हैं, सबको याद होना चाहिए भैया ये सब। हाँ 8th का फार्मूला है, तो 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए बाई टू। तो ध्यान दीजिए नीचे लिख देते हैं ही 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए बाई टू। देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। अगली लाइन में देखो tan इनवर्स आपको क्या मिला है 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू और डिवाइडेड बाई 2 साइन ए बाई टू और इंटू कॉस ए बाई टू। भैया अब देख क्या सकते हैं ये एक साइन से एक साइन कट गया, ठीक है, एक दो से एक दो खत्म हो गया। आपको कितना मिला साइन ए बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू दैट इज tan ए बाई टू। तो ध्यान दीजिए अभी ये कुछ नहीं कर रहे हैं, जो आप 11th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हो वही यूज कर रहे हैं। अभी तो कहाँ बीएससी फर्स्ट ईयर अभी कुछ नहीं यूज हुआ है। तो ध्यान दीजिए आपको मिला है tan इनवर्स भैया मिल गया हमको साइन ए बाई टू अपॉन कॉस ऑफ ए बाई टू। देखिए टोटल कितना हो जाएगा tan इनवर्स ए भैया कितना हो जाएगा tan ऑफ ए बाई टू। तो ध्यान दीजिए आप एक चीज और जानते हो, यही हम लिख देते हैं यहाँ देखिए नोट में अभी मिटा देंगे। आप जानते हो tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है। इसको हम कहते हैं चुपके से काट लेते हैं, वैसे कटता नहीं है। तो ध्यान दीजिए इसको करोगे तो हो जाएगा आपका ए बाई टू। तो फाइनल हमको मिल गया ए बाई टू। अभी तक जितना त्रिकोणमिति यूज करना था यूज कर लिए, यही लिख देते हैं। चलिए इसको जिसको नहीं समझ में आएगा ये लिख दे रहे हैं। आप जानते हो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है। तो यहां से ये ए बाई टू हो गया है, ठीक है। हाँ हाँ किसी कोई लिख के भेज रहे हैं, ठीक है भैया सब सही है। तो ध्यान दीजिए आप लोग समझदार हो, बीएससी फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हो। तो ध्यान दीजिए अब हमको क्या करें, आपको मिल गया है ये देखो y इक्वल टू मिला है a बाई टू। ए बाई टू की वैल्यू कितनी थी, ध्यान दीजिए हम a इक्वल टू लिखे हैं, सॉरी लिखे थे ये x इक्वल टू tan a लिखे थे। तो यहां से देखो a इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x मिलेगा। तो दिस इक्वल टू 1/2 बाहर कर दीजिए, हो गया tan इनवर्स x। ये आपको मिल गया है। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा रुक जाइए अभी और नीचे दिख रहा होगा। तो ध्यान दीजिए भैया जब ये मिल गया है तो हम क्या करें, एक बार डिफरेंशिएशन करें y1 तो कितना हो जाएगा 1/2 बाहर हो जाएगा। tan इनवर्स x का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कुल मिला के आपको मिल गया है ये, ध्यान दीजिए ये मिल गया है 1/2 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कब मिला है, एक बार डिफरेंशिएशन की हो। तो यहाँ लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, डिफरेंशिएट किए हो तो 1/2 कांस्टेंट बाहर कर लिए हो, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट हो जाए रिप्लाई करिए, हम इसको इरेज करके फिर से आगे बढ़ते हैं। हो गया, ठीक है, ये हो गया तो तुरंत देखिए ये सब अब हम मिटा दे रहे हैं। कभी प्रॉब्लम हो रहा है बार बार। यहां तक आप ये नीचे वाली लाइन जो है इसको रोक के रखते हैं, आगे देखिए तुरंत। पूरा हाथ भी गंदा हो जा रहा है, ठीक है। देखिए क्या करना है आपको, हमको मिला है y इक्वल टू 1/2 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मिला हुआ है। ध्यान दीजिए एक बार डिफरेंशिएशन है, ऊपर नहीं दिख रहा होगा तो यही नीचे वाली लाइन लिखे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए
क्या करना है, इसका nth टाइम, सॉरी यहाँ y1 है, nth टाइम डिफरेंशिएशन निकालना है। तो nth टाइम डिफरेंशिएशन कैसे जानते हो, इसका नहीं जानते हो nth टाइम डिफरेंशिएशन, आपको फार्मूला यहाँ देखो नोट में लिख देते हैं। नोट में ये फार्मूला क्या जानते हो, 1/ax प्लस बी का फार्मूला जानते हो। इसका nth डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हो क्या होता है, -1 टू दी पावर n फैक्टोरियल n a टू दी पावर n अपान होता है ax प्लस b टू दी पावर n प्लस 1 होता है। तो ध्यान दीजिए, सिमिलरली n-1 करेंगे तो जहां n है वहां n-1 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इसको इस तरीके से बनाने के लिए कैसे क्या किया जाएगा, हम कल बताए थे, आपका होता है x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो इसको हम देखो भैया क्या लिख सकते हैं नीचे, ठीक है, y1 इक्वल टू 1/2 बाहर कर लिया, इसको लिख दिया है, देखो इसी को ऐसे भी तो कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी कर सकते हो। तो इसी को लिख दिया भैया, हम लिख दे रहे हैं, देखिए क्या, 1/x प्लस आई और इंटू एक्स माइनस आई, देख रहे हो। तो इतना जानते हो। अब क्या करें, पार्शियल फ्रैक्शन इसका यूज कर, तो पार्शियल फ्रैक्शन किया जाए, तो ध्यान दीजिए पार्शियल फ्रैक्शन करके दिखा दें, डायरेक्ट कर दें, सब लोग जानते हो। चलिए पार्शियल फ्रैक्शन इसको ही बगल में कर देते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं। कहो तो स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। चलिए यहाँ नीचे पार्शियल फ्रैक्शन कर देते हैं, ठीक है, इसको मिटा दिया है, ठीक है, यही कहीं बगल में पार्शियल फ्रैक्शन यही कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन आपको वहां लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख लो और नहीं तो कर लो। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करोगे भैया, 1/2 कांस्टेंट बाहर है, उससे मतलब नहीं हमको, हम लिखते हैं x प्लस आई इंटू एक्स माइनस आई। कहे थे भैया दोनों लीनियर फंक्शन है, हम लिख रहे हैं a अपान एक्स प्लस आई, उस दिन बताए थे, प्लस b अपान एक्स माइनस आई। ये यहाँ तक दिख रहा होगा। क्या किया जाए, एलसीएम ले लिया जाए, तो देखिए क्या करोगे, यहाँ बचेगा 1/x प्लस आई इंटू एक्स माइनस आई, दिस इक्वल टू a टाइम्स एक्स माइनस आई और प्लस b टाइम्स एक्स माइनस, सॉरी एक्स प्लस आई अपान इतना करोगे, एक्स प्लस आई इंटू एक्स माइनस आई, ये नीचे वाला कट जाता है, सब लोग जानते हो। तो भैया इसका ब्रैकेट ओपन करें तो 1 इक्वल टू मिला है ए एक्स, यहाँ से ए एक्स मिलेगा, यहाँ से बी एक्स मिलेगा, बी एक्स प्लस यहाँ से देखो बी आई मिलेगा प्लस में, और यहाँ से माइनस बी आई मिलेगा, माइनस ए आई मिलेगा, सॉरी। इसमें से क्या करें, x कॉमन कर लें तो 1 इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एक्स और यहाँ से बी आई माइनस ए आई। क्या करें, कंपेयर कर लें दोनों तरफ, किसका कंपेयर कर लें, कोफिशिएंट का। तो यहाँ देखो x का कोफिशिएंट a प्लस बी, इधर x का कोफिशिएंट 0, क्योंकि 0 प्लस x लिखा है, सॉरी 0x लिखा है। तो ध्यान दीजिए, और क्या लिखा है, बी आई माइनस ए आई इक्वल टू, इधर कितना लिखा होगा कांस्टेंट 1, इधर कांस्टेंट, ये क्या किया जाए, आई से गुणा करके जोड़ लें। तो इसको सॉल्व करेंगे भैया, तो देखिए आपको क्या मिलेगा, नहीं लिख देते हैं, सॉल्विंग। जब सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, देखिए बी आई माइनस ए आई इक्वल टू 1 लिखा है, इसमें क्या करें, आई से गुणा कर दें, तो ए आई और प्लस बी आई इक्वल टू 0 ऐड कर दें। देखिए ऐड करोगे तो आई कट जाएगा, बी आई 2bi इक्वल टू 1 हो जाएगा, दिख रहा होगा सबको। तो देखिए बी आई यहाँ से, सॉरी बी इक्वल टू कितना मिल जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए, 1/2i हो जाएगा। एक आंसर तो ये मिल गया। इसको लाके यहाँ रख लो तो आपको मिलेगा, यहाँ लिख देते हैं, दिख रहा है सबको, यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है, यही लिख देते हैं। तो a इक्वल टू आपको मिल जाएगा माइनस, भैया माइनस 1/2i, तो ये मिल गया। तो क्या करें, a की वैल्यू और b की वैल्यू यहाँ पुट करके आंसर ले लें, आंसर ना लें, सरल कर लें, ठीक है। तो y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 1/2 बाहर है, इतने को हम क्या लिख सकते हैं, a अपान दिस, b अपान दिस। तो a की वैल्यू रख दीजिए
ठीक है, ए की वैल्यू है -1/2i/x+i, ठीक है, प्लस बी की वैल्यू रखे वहां तो 1/2i/x-i। ये देख पा रहे हो भैया। क्या किया जाए, 1/2i कांस्टेंट बाहर कर लीजिए, y1 इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2i बाहर कर लिया तो देखिए क्या बचा, इस प्लस वाले को आगे कर दो, इस माइनस को यहाँ कर दो, तो 1/x-i और ये माइनस हो जाएगा 1/x+i। ये देखिए 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो कुल मिला के आपको आ गया 4i आ गया। y1 इक्वल टू 1/4i, देख रहे हो 1 यहाँ बचा है x-i और यहाँ 1/x+i। इतना सबको क्लियर है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एक अक्षर बता दिए हैं, का खा ग सब बता दिए हैं। ठीक है, जिसको ना समझ में आया वो भी पूछ सकता है। हो गया सबका स्क्रीनशॉट, हट जा रहे हैं ये किनारे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। ये बोर्ड पे जो लिखा है वो क्लियर दिख रहा है सबको? बता दीजिए क्लियर है कि नहीं है जो बोर्ड पे लिखा है, लिखा हुआ है। ठीक है, सब क्लियर है, सब बेहतरीन है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इतना आपको मिल गया है भैया। अब ध्यान दीजिए, हम ये सब मिटा दे रहे हैं, जो पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह की सब मिटा दे रहे हैं, केवल ये फार्मूला रोक के रखेंगे। आज सारा समय तो मिटाने में चला जा रहा है बोर्ड। ठीक है, तो ये सब मिटा दे रहे हैं, ये फार्मूला रोक के रखते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो देखिए भैया क्या करना है। अब ध्यान दीजिए, y1 इतना मिला हुआ है, तो क्या करें, हमको yn निकालना है। तो कितने टाइम्स बाकी हैं, n-1 टाइम्स। तो देखिए क्या करिए, n-1 टाइम्स क्या करें, डिफरेंशिएट कर दीजिए, टाइम्स डिफरेंशिएटिंग। इतने टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे भैया तो आपको मिल जाएगा जो मिलना है। ध्यान दीजिए, yn इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए 1/4i कांस्टेंट है, कोई बात नहीं है। देखिए, जब 1/ax+b का डिफरेंशिएशन n टाइम्स कर रहे थे तो होता था -1 फैक्टोरियल n a+b+n+1। तो ध्यान दीजिए, इससे अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू -i है। तो ध्यान दीजिए, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ n था, ठीक है, तो यहाँ n था, हम n-1 टाइम्स कर रहे हैं तो जहां n है वहां n-1 हो जाएगा। तो -1 फैक्टोरियल n-1। तो देखिए a की पावर, यहाँ a की पावर n है, यहाँ देखोगे a 1 है, तो 1 अपान कितना भैया हो जाएगा, ax+b जो लिखा है उसी की पावर n+1। तो यहाँ हो जाएगा x-i, यहाँ लिखोगे n-1+1 तो केवल n आ जाएगा। ठीक, माइनस लगा दिया, माइनस है। सिमिलरली ये हो जाएगा -1 फैक्टोरियल n-1 अपान कुछ नहीं, केवल x+i हो जाएगा। ठीक है, अब क्या किया जाए, इसको बाहर कर लिया जाए। तो देखिए yn इक्वल टू हो जाएगा 1/4i -1 फैक्टोरियल n, 1 की पावर n कुछ मतलब नहीं है, फैक्टोरियल n-1 अपान 1/x-i, ये देखिए n है, यहाँ 1/x+i है। ये आपको सलूशन मिल गया है भैया, देख रहे हो। लेकिन
ये तो आपका सोल्यूशन हो गया, दिस इज आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन क्या करना है, यही आप छोड़ दीजिए, आपका आंसर सही है, लेकिन हमको कुछ प्रूफ करना है इसमें साइन थीटा में। तो ध्यान दीजिए, उस दिन सेम सवाल किए थे, x इक्वल टू भैया पोलर फॉर्म में चेंज कर लीजिए, x इक्वल टू आर cos थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। तो कुछ मान लिया जाए भैया, ध्यान दीजिए क्या माने। यहाँ देखो y कितना है, जब देखिए अगर हम कहें x प्लस आई वाई होता है तो पोलर फॉर्म में करते हो तो x इक्वल टू आर कॉस थीटा मान लेते हो, y इक्वल टू आर साइन थीटा मान लेते हो। तो यहाँ देखो, यहाँ y के प्लेस पे 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ 1 मान लो, कोई बात नहीं है। तो चलिए सिमिलरली मानो, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन हमको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करेंगे। देखिए हम इसको मिटा दे रहे हैं, ये आप पढ़ चुके हो। ठीक है, इसको भी मिटा दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, यही बगल में लिख देते हैं, ठीक है, लेट, यही लिख लो, लेट x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू, नहीं सॉरी y नहीं, 1 इक्वल टू आर साइन थीटा। देख रहे हो, तो ये आपका मिल जाएगा y यान इक्वल टू हो जाएगा भैया 1/4i माइनस 1 टू दी पावर यान -1 फैक्टोरियल यान -1, ये हो जाएगा, ये देखिए आर कॉस थीटा माइनस आई लिखा है आर साइन थीटा। देख रहे हो कि पावर यान ये मिल गया -1 सिमिलरली ये लिखा है आर कॉस थीटा माइनस आई आर साइन थीटा है प्लस भैया, ठीक है, पावर यान ये मिल गया आपको। अब क्या किया जाए, आर यहां से कॉमन कर लोगे, ऊपर लेके चले जाओ आर की घात माइनस एन, आर की आर कॉमन कर लीजिए, ऊपर लेके चले जाओ आर की घात माइनस एन। तो देखिए लिख दे रहे हैं -1 टू द पावर एन -1 फैक्टोरियल एन -1 अपान 4i। और देखिए बचा कितना है, यहाँ से आ गया ऊपर आर की घात माइनस एन अपान लिखा है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर एन, और यहाँ से ये प्लस है, यहाँ गया आर की घात माइनस एन, सिमिलरली यही चीज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर एन। देख रहे हो, इतना समझ गए हो। इसको हम क्या बताए थे, आपको बताए थे ई की पावर आई थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा और प्लस आई साइन थीटा होता है। यहाँ देखो, यहाँ प्लस माइनस होता है, तो यहाँ भी अगर माइनस आई थीटा तो माइनस आई थीटा। देख रहे हो, तो और एक चीज और ध्यान दीजिए, ये जानते हो ई की पावर आई एन थीटा डी मोवियर थ्योरम होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर एन जो होता है, ये एन नंबर रियल नंबर होता है, ये यहाँ आगे आ जाता है, हो जाता है कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आई साइन ऑफ एन थीटा, इतना होता है। तो सिमिलरली की बात करें तो देखिए क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा -1 टू द पावर फैक्टोरियल एन, सॉरी -1 टू द पावर एन -1 फैक्टोरियल एन -1 अपान 4i। ये देखिए आपको क्या मिला है, दोनों जगहों पे देखोगे आर की घात माइनस एन बाहर कर लीजिए, मिलेगा कितना, ये देखिए हम लिख दे रहे हैं ई की पावर आई थीटा, तो ऊपर जाके ई की पावर माइनस आई एन थीटा हो गया, एन है भैया ये लिख दिया। देखो जब यहाँ प्लस माइनस होता है तो यहाँ भी प्लस माइनस होता है, यहाँ भी प्लस माइनस होता है, देख रहे हो। और ये माइनस ये भी चला जाएगा ई की पावर माइनस आई, अच्छा ये माइनस बनेगा ऊपर जाके प्लस बना देगा, सॉरी ई ऊपर जाके माइनस आई एन थीटा बना देगा, देख रहे हो। और नीचे लिखते हैं यहाँ, तो दिख रहा है सबको, दिख रहा है -1 टू दी पावर एन -1 फैक्टोरियल एन -1 आर टू दी पावर माइनस एन अपान 4i। देखिए क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू रख दे जो होता है, देखिए क्या होता है cos ऑफ एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा माइनस, आपकी बार माइनस के साथ cos ऑफ एन थीटा माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आई साइन एन थीटा। तो देखिए हाई कॉस थीटा कट गया, देख रहे हो।
तो आपको इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट हो जाए तो बताइए, चेक कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट लेने के बाद। हो गया, ठीक है। इस सवाल को सिमिलरली एकदम कर चुके हैं ऐसे ही, बस केवल दूसरा सवाल थोड़ा सा था, tan इनवर्स एक्स बाई ये था। चलिए, ठीक है। तो आपका ये सवाल हो गया। ध्यान दीजिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा भैया, ये देखिए, हमारा मिला है y n इक्वल टू -1 टू दी पावर n -1 फैक्टोरियल n -1 अपान 4i। ठीक है, ऐड करोगे i साइन n थीटा, i साइन n थीटा, तो ये देखो r की घात -n भी है। ठीक है, तो हो जाएगा 2i साइन n थीटा। ठीक भैया, और ये देखिए, एक आई कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कट गया, तो वाई एन इक्वल टू मिल गया -1 टू दी पावर एन -1 और फैक्टोरियल एन -1 अपान 2। यहाँ देखो आर की घात -n और मिला है साइन ऑफ n थीटा। अब देखिए, साइन की पावर n में था, तो देखिए आर इक्वल टू क्या माने थे, आर इक्वल टू सॉरी एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा माना गया था, सॉरी 1 इक्वल टू आर साइन थीटा माना गया, तो हमको साइन थीटा में आंसर चाहिए। तो इस आर को इधर भेज दें, तो इस आर को इधर भेज देंगे, तो आर इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा। देख रहे हो कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू साइन थीटा की घात ऋण 1 हो जाएगा भैया, ये जो कुछ भी। तो ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे वाई एन इक्वल टू -1 टू दी पावर n -1 फैक्टोरियल n -1 अपान 2। आर की वैल्यू रखोगे तो आर की वैल्यू है 1 अपान साइन थीटा की पावर -n इंटू साइन n थीटा। ये भैया नीचे है, ऊपर जाके प्लस में बन जाएगा, तो वाई एन इक्वल टू -1 टू दी पावर n -1 फैक्टोरियल n -1 अपान 2। ये हो गया साइन की पावर n थीटा इंटू साइन ऑफ n थीटा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, हेंस प्रूफ, यही हमको प्रूफ करना था। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ये सब बड़े सवाल हैं, 10 नंबर में आते हैं। ठीक भैया, तो ये आपका सवाल हो गया। ठीक है, हो गया सबका, सबका हो गया है। ठीक है, तो अब हम मानते हैं कि जो अच्छे सवाल थे, थोड़ा सा बड़ा सवाल था, कठिन सवाल था, उसको हमने सॉल्व कर दिया बोर्ड पे। हम लीबनिज थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, लीबनिज थ्योरम, बढ़ जाए लीबनिज थ्योरम की तरफ। लीबनिज थ्योरम की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, लीबनिज थ्योरम, इसको मिटा दे रहे हैं, लीबनिज थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। टाइम क्या हुआ, 12:09। ठीक है, 12:30 बजे तक पढ़ो आप लोग, लीबनिज थ्योरम खत्म कर लो आज। हाँ, सवाल एक आध दो लगा देंगे, खत्म हो जाएगा चैप्टर।
सवाल आप लोग लगाया करिए, जो सवाल ना आवे ग्रुप में फोटो करके भेज दीजिए, ठीक है, अगले दिन बोर्ड पे सॉल्व कर देंगे हम, ठीक है, चाहे जो सवाल हो। क्लास में खूब सवाल पूछते हो, जो बताया गया रहता है उसको भी पूछ लेते हो, हैं? क्या मतलब है, ध्यान दीजिए। क्या है आपका लीबनिज थ्योरम, एल ई स्पेलिंग देख लेते हैं, LEIBNITZ, लीबनिज थ्योरम, लीबनिज थ्योरम, लीबनिज थ्योरम। ध्यान दीजिए, जैसे डिफरेंशिएशन पढ़े थे, ठीक है, ठीक है, 12-20 पे छोड़ देंगे, फिजिक्स क्लास है तो ध्यान दीजिए, जैसे लीबनिज थ्योरम पढ़े, सॉरी, जैसे आप डिफरेंशिएशन पढ़े, यहाँ आके सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़े, मतलब nth डिफरेंशिएशन, वहां क्या पढ़े थे, दो फलनों का प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन। जैसे अगर हम लिखें, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स द्वि फंक्शन था, ठीक है, इसका डीडीएक्स आप निकालते थे, ठीक है, इसको फर्स्ट फंक्शन कह देते थे, इसको सेकेंड फंक्शन अगर मान लेते थे, तो 12th याद करिए या 11th याद करिए, तो क्या होता था, पहले डी को डीडीएक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, पहले डी को दूसरा धन दूसरे डी को पहला, तो डीडीएक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन। क्या कहते थे, पहले डी को दूसरा, पहले डी को इंटू दूसरा फलन, धन दूसरे डी को इंटू पहला, आप लोग उल्टा पढ़े, दूसरे डी को इंटू पहला फलन, धन पहले डी को इंटू दूसरा फलन, तो पहले डी को दूसरा धन दूसरे डी को पहला, पढ़ के आए। तो सिमिलरली यही चीज, जब हमको दो फलनों का प्रोडक्ट निकालना हो, मान लीजिए, ठीक है, लीबनिज क्या कहता है, देखिए, जब कोई दो फलन दिए हो, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, और इनका nth डिफरेंशिएशन निकालना हो, तो अब क्या होगा भैया, ये क्या होगा, ये समस्या खड़ी हो गई। जैसे वहां एक बार भी बार कर ले रहे थे, n बार दे दिया तो समस्या हमारे सामने आ गई, हमने कहा चलिए बीएससी सेकंड फर्स्ट ईयर में पढ़ लेंगे। अब ऐसे जब आपको दो फलनों का प्रोडक्ट दिया हो, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, और उसका nth डिफरेंशिएशन लिखा हो, तो ये देखो भैया आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, इसको कैसे किया जाए, ठीक है, दिस इज प्रॉब्लम क्रिएटिंग। कब, जब आप 11th या 12th में पढ़ रहे थे। अब देखिए बीएससी पार्ट 1 में इसी को बाय लीबनिज थ्योरम हम प्रूव करेंगे या फिर सॉल्व करेंगे। तो लीबनिज थ्योरम क्या होता है, स्टेटमेंट लिख लीजिए, कैसे इसको निकाला जाता है, दो फल क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, nth डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। पहले स्टेटमेंट थ्योरम लिख लीजिए, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन, इसका प्रूफ भी बता देंगे आप लोगों को, परेशान न रहिएगा, ठीक है, प्रूफ भी बता दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिए क्या करना है, लीबनिज थ्योरम का स्टेटमेंट लिखिए, क्या लिखे, स्टेटमेंट लिखिए, इफ u and v are two functions, are two functions, are two functions of x, x के दो फलन हैं, ठीक है, देन, ठीक है, देन, ठीक है, आप टू फंक्शंस हैविंग nth डिफरेंशिएशन भैया रख रहा है, हैविंग nth डिफरेंशिएशन, हैविंग nth डिफरेंशिएशन, हैविंग nth डिफरेंशिएशन, ठीक है, एज देखिए डी टू द पावर n u v, nth डिफरेंशिएशन निकालना है भैया, तो देखिए क्या होता है, u n v, u n v क्या है, u का nth डिफरेंशिएशन इनटू दूसरा फंक्शन प्लस u n माइनस 1 एक कम, और क्या हो गया, dv हो गया, dv मीन्स दूसरे का फर्स्ट डिफरेंशिएशन, देख रहे हो, या फिर रुकिए हम कुछ और तरीके से लिखते हैं, देखिए लिख दे रहे हैं ये u n v प्लस n c1, देख रहे हो, n c1 u की पावर n माइनस 1 इंटू v, ठीक है, इंटू v1, v1 मीन्स इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन, देख रहे हो, या फिर
ऐसा नहीं लिखना चाहते हो, हमें आपकी किताब याद है कैसे उसमें लिखा है, ये देखो ऐसे लिखा है डी टू द पावर यान यू इंटू वी प्लस यन सी वन डी टू द पावर यन माइनस वन यू इंटू डी ऑफ डी प्लस यन सी टू डी टू द पावर यन माइनस टू, ये कितना है u इंटू डी स्क्वायर बी प्लस अप टू सो वन देखिए लिख देते हैं, ये क्या है यान सी यान, ठीक है, डी टू द पावर यान वी, ये देख रहे हैं वास्तव में क्या है, u का nth डिफरेंशिएशन निकालो, इसका जीरो डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन नहीं निकालना है, एन सी वन u का एक कम, ये देखिए n है तो एक कम d की घात n माइनस वन टाइम्स डिफरेंशिएशन इंटू इसका वन टाइम्स डिफरेंशिएशन प्लस एन सी टू, ठीक है, u का n माइनस टू टाइम्स डिफरेंशिएशन, इसका टू टाइम्स डिफरेंशिएशन प्लस अप टू सो ऑन, क्या करोगे n माइनस n करोगे d की घात जीरो u, मतलब इसका डिफरेंशिएशन ही नहीं निकालना है, ठीक है, इसका यहाँ u भी है, सॉरी u u, तो u मीन्स इसका जीरो टाइम्स डिफरेंशिएशन और इंटू v। देखिए इसी को हम शॉर्ट ट्रिक में लिख देते हैं, ये हमारी ट्रिक है, हम लिखेंगे देखिए n वेरीज फ्रॉम वन टू n, ठीक है, या n वेरीज r वेरीज लिख देते हैं, सॉरी लिखते हैं r वेरीज वन टू n, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको, ये हम लिख रहे हैं समेशन r वेरीज वन टू n d की पावर r u इंटू, सॉरी एक चीज और लिखना तो भूल ही गए, एन सी आर नहीं लिखे, ठीक है, इंटू एन सी आर डी की पावर r u इंटू, ये देखिए क्या लिखे, सॉरी यहाँ एन माइनस आर है, एन माइनस आर बड़ा बड़ा लिख रहे हैं तो आपको नहीं दिख रहा होगा, ये देखो एन सी आर डी की पावर एन माइनस आर यू इंटू डी टू द पावर आर जी, ये होता है। ध्यान दीजिए कैसे डिफरेंशिएशन निकालना है, अगर डी टू द पावर यान यू बी दो क्या का है, दो फंक्शन है, किसके हैं, यक्स के हैं, दोनों के दोनों आपका nth डिफरेंशिएशन रख रहा है, तो दो इनके प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन बाय द लीबनिज थ्योरम क्या कहता है, समेशन आर वेरीज वन टू एन सी आर डी की पावर एन माइनस आर यू इंटू डी की पावर आर इंटू वी। समेशन मीन्स क्या होता है, समेशन देखिए जिनको नहीं पता है समेशन क्या होता है, समेशन किससे बता है, बना है सम से बना है, देखिए सम मीन्स होता है जोड़, यूपी बोर्ड वाले, तो ध्यान दीजिए जोड़ मतलब प्लस, तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे, r बराबर एक रखोगे तो यान सी वन, ठीक है, वास्तव में r बराबर जीरो से करना चाहिए था, r बराबर, रुक जाओ, यहाँ r बराबर जीरो से होना चाहिए था, सॉरी, ठीक है, तो r बराबर जीरो रखोगे तो एन सी जीरो की वैल्यू वन होती है, तो देखिए d की पावर n माइनस जीरो मतलब d की पावर n u, तो d की पावर n u और इंटू r की वैल्यू जीरो, d की वैल्यू जीरो मतलब वन, तो v, तो ये मिल जाएगा, r बराबर एक रखोगे, समेशन है तो प्लस लगाओगे, प्लस r बराबर एक रखोगे तो भैया r बराबर एक रखोगे तो हो जाएगा यान सी वन डी की पावर यान माइनस वन u इंटू डी की पावर एक भी, दूसरा मिल जाएगा, r बराबर दो रखोगे तीसरा मिल जाएगा, कैसे, यान सी टू, r बराबर दो रखो यान सी टू डी की पावर n माइनस टू u डी की पावर r बराबर दो रख रहे टू वी, तो ये तीसरा फंक्शन मिल जाएगा। ऐसे nth बार देखिए, ठीक है, एकदम लास्ट टर्म चाहिए, r बराबर n रखिए, एन सी एन मिल गया है, u की d की पावर n माइनस n जीरो, d की पावर जीरो मतलब एक, कुल मिला के u बचा, इंटू d की पावर n, d की पावर n इंटू v, तो आप समझ गए ये समेशन वाला, ये हमारी ट्रिक थी, किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, समझ गए सब लोग, हर कोई समझ गए, रिप्लाई कर दीजिए, बड़ी मेहनत से बनाते हैं इसको, रिप्लाई कर दीजिए जल्दी एक बार, ठीक है, आप लोग रिप्लाई करने में पता नहीं क्या लगा रहता है, हैं? भैया ये केवल आपकी किताब में चाहे कृष्णा देख लीजिए, हमारी किताब में देख लीजिए,
सिर्फ यही लिखा, ये नहीं लिखा मिलता है जल्दी कहीं, ठीक है। तो सोचना पड़ता है, इसीलिए देखिए बार बार R1 लिख दे रहे थे। हाँ, थोड़ा सा दिमाग बैठाना पड़ता है। आपको समेशन बना रही है, ये समेशन माने जोड़, इतना लंबा याद करने की जरूरत नहीं है, ये जान लो आर कैसे बढ़ रहा है वैसे बढ़ रहा है। जीरो रखिए है मिल जाएगा, एक रखिए ये मिल जाएगा, दो रखिए ये मिल जाएगा, तीन रखिए ये मिल जाएगा, चार रखिए ये मिल जाएगा, यन रख दीजिए आखिरी वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना लंबा रटने की जरूरत नहीं है, ये रट लो, ठीक है, आपका हो गया। बस क्या जानो, समेशन मीन सम से बना है, जिसको जोड़ कहते हो। जोड़ देखो लिख दिया, प्लस जिसको कहते हो, धन। तो इतना लिख लीजिए, प्रूफ करते हैं। कि टाइम हो गया आप लोगों का, फिजिक्स का टाइम हो गया, फिजिक्स का टाइम हो गया, 12:20 हो गए। ठीक है, चलिए कल प्रूफ कर देंगे इसको, कल इसको खत्म कर देंगे, प्रूफ कर देंगे, सवाल लगा देंगे, खत्म हो जाएगा आपका। लेकिन सवाल पूछ लिया करिए आप लोग, कामचोर हो गए हो सब लोग, सवाल नहीं लगाते हो इसको। ठीक है, इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। आगे हम कल लगा के इसको खत्म कर देंगे इस चैप्टर को, उसके बाद आपको पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ाएंगे जल्दी जल्दी। ठीक भैया, सबको धन्यवाद, जाइए फिजिक्स क्लास करिए। ठीक है, जा सकते हो आप अपने क्लास में। नमस्ते सर। नमस्ते सर। ठीक है, सभी को धन्यवाद, छोड़ के जाइए।